तो अर्थव्यवस्था को समझना बहुत ही जरूरी है। शोषण शोषण क्यों होता है? किताब में विद्यार्थियों को दिया गया डाटा के चक्कर में विद्यार्थी को नहीं पढ़ना है और इस प्रकार का खामखा डाटा वगैरह जो है सामान्यतः नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेटेस्ट डाटा वगैरह पूछा जा सकता है या उसका हेल्प लिया जा सकता है विशेष प्रकार के एग्जामिनेशन में, लाइक यूपीएससी का एग्जामिनेशन, आईएएस का एग्जामिनेशन या आईपीएस का एग्जामिनेशन। अदरवाइज इस प्रकार का डाटा का आवश्यकता अन्य एग्जामिनेशन में नहीं है। डाटा चाहे जो भी दिया गया है, लेकिन देखा गया है कि जो भी फिक्स रेट है 200 है तो उसको मजदूरी कितना मिल रहा है? 70-80 रुपये मिल रहा है इस प्रकार के मजदूरों को काम करने के लिए। मतलब इतना बड़ा शोषण क्यों हो रहा है? वो मजदूर अपने आप को शोषित, अपने आप को शोषण होने देने से रोक नहीं पा रहे हैं या लोगों का शोषण हो रहा है और अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो एक कारण है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, क्योंकि जब इस प्रकार का कोई भी काम चाहे कृषि के जगत में हो या नॉन फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, वहां भी लोगों का शोषण, किसानों का शोषण, मजदूरों का शोषण, हर प्रकार के लोगों का शोषण हो रहा है। कारण क्या है? एक कारण है कि अर्थव्यवस्था का समझ ना होना। जब व्यक्ति को अर्थव्यवस्था का समझ नहीं होता है तो उसके साथ तो शोषण होना तय है। और जब व्यक्ति को अर्थव्यवस्था का डीप नॉलेज, गहराई से नॉलेज नहीं होता है तो व्यक्ति का शोषण हर जगह होता है। और जब व्यक्ति या विद्यार्थियों में या युवकों में, युवतियों में अर्थव्यवस्था का बेहतर समझ होता है, जितना उसे अर्थव्यवस्था का समझ होगा फिर उसे शोषण कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए इकोनॉमिक्स का बेहतर नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बड़ा कारण फैक्टर है लोगों का शोषण, किसानों का शोषण, मजदूर का शोषण इस गांव में हो रहा है पालनपुर में, क्योंकि जनसंख्या उस गांव में जितना खेत है, जितना खेती बाड़ी का जरूरत है, जितने मजदूरों का जरूरत है, उससे बहुत ही ज्यादा लोग, जनसंख्या इस गांव में है। तो होता क्या है कि जब काम किसी खेत में होता है, काम होता है वहां 10 आदमी का, तो उस खेत में पहुंच जाता है 40 आदमी, 50 आदमी काम ढूंढने के लिए। तेजपाल सिंह जैसे जो बृहत स्तर के कृषक हैं, धनाढ़ कृषक, उसके पास 50-40 मजदूर या 40 कृषक पहुंच जाते हैं कि भैया काम दे दो आपका खेत में। काम तो उसके पास है 5 आदमी, 10 आदमी, और चला गया 40 आदमी, तो 30 आदमी को काम मिलना नहीं है। तो सरकारी दर है 300, 400, 200, तो घटते घटते कितना पर आ गया? कोई बोला हम 100 में ही करेंगे, तो कोई बोला भैया काम हम ही को दे दो, खाना नहीं खाएं, 80 रुपया में ही कर देंगे हम। कोई बोला कि 80 रुपया में हम 60 रुपया में ही कर देंगे, भूखे मर जाएं, कुछ दे दो। अब ये बताइए ये क्या समस्या है? ये शोषण क्यों हो रहा है? लोग भूखे मरने के लिए तैयार हैं, लोग भूखे मरने के लिए बेबस है। इस प्रकार का भी सिचुएशन लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ है। विचित्र विचित्र लोग हैं भारत में। बहुत सारे लोग जो BMW, मर्सिडीज चला रहे हैं, 1 घंटा में 2-3-4 हजार का पेट्रोल डीजल फूक देते हैं। हर कोई ऐसा आदमी है जो रोज का 50 रुपया, 100 रुपया भी कमाना काम नहीं मिल पाता। बताइए क्या समस्या है? BMW, ऑडी, मर्सिडीज चमका रहे हैं बहुत लोग। आखिर ऐसा क्या चीज है? बस अर्थव्यवस्था का समझ, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया, अपना व्यक्तित्व का विकास किया, उसको समझा, अपने पैसे को खर्च किया अपने पढ़ने लिखने में, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, पढ़ाई लिखाई किया है उन्होंने। और आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया नहीं, तो होगा मजदूर, बनेगा कृषक। और इस प्रकार से वो कृषक जिसकी हालत खराब है, मैं उन कृषकों का बात नहीं बोल रहा हूं जो बहुत ही धनाढ़ है और बहुत ही पावरफुल है। अगर शिक्षा लेकर, ट्रेनिंग लेकर, स्किल्ड हासिल करके कृषि भी किया जाए तो लोग बहुत ही सक्सेस, सफल होते हैं और बहुत ही धनवान बनते हैं। इसका एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा जैसे कृषकों को देख सकते हैं। जैसे हर कृषक के पास जमीन, ट्रैक्टर, संपत्ति, सब चीज है। और बहुत सारे कृषक हैं जो फ्रांस के कृषक है, अमेरिका का कृषक है, जिसके पास अपना हेलीकॉप्टर तक है। हेलीकॉप्टर से पानी, मतलब पानी में खाद देते हैं, खेत में खाद देते हैं।
तो समझना पड़ेगा। वे लोग कृषि का पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन लेते हैं, अर्थव्यवस्था का पढ़ाई करते हैं, मार्केट का ज्ञान होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे वह खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या है उसको समझते हैं। और हमारे भारत के अधिकतर लोग ह्यूमन रिसोर्स क्या है उसको समझते नहीं है, पढ़ने लिखना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई में खर्च करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग खाली खाने में ध्यान देगा, पेट भर के पनीर खाएगा, पेट भर के चिकन खाएगा, और जमीन खरीदेगा और सोना खरीदेगा और एसी लगाएगा और बाथरूम और लेटरिन रूम में टाइल्स लगाएगा। बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, बच्चे को पढ़ाने में खर्च नहीं करेगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है उसको समझता नहीं है। तो क्या ये बच्चे कल जाके कामयाब हो गए? क्या इसका शोषण नहीं होगा? बिल्कुल शोषण होगा। अर्थव्यवस्था का समझ अगर नहीं होगा तो बिल्कुल इसका शोषण होगा। इसलिए इकोनॉमिक्स का समझ होना बहुत ही जरूरी है और एक साउंड नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। धन का विज्ञान, जिस प्रकार साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी अपने आप में एक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, उसी प्रकार इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, धन का विज्ञान। विज्ञान को समझे बिना ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, रेफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को कैसे समझ पाएगा? लाइट को, साउंड को कैसे समझ पाएगा? उसी प्रकार धन को कैसे समझ पाएगा कि धन का स्पीड क्या है, आने का, जाने का, कैसे धन रुकेगा, कैसे धन खिसक जाता है, हर चीज को समझने का जरूरत है। तो यह धन का विज्ञान साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स से समझाता है। तो साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार का बहुत सारा चीज हम लोग स्टोरी ऑफ पालमपुर में देखते हैं।